महावीर जयंती के विशेष अवसर पर शासन श्री साध्वी श्री जी यशोधरा जी का हम अभिनंदन करते हैं। आज महावीर जयंती के अवसर पर हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि आज जो भगवान महावीर ने ऐसे क्या अवदान दिए जो शताब्दियों बाद भी आज इतने लोग भगवान महावीर सबके बीच में इतने लोकप्रिय हैं। श्रवण भगवान महावीर सदियों पूर्व इस धराधाम पर आए। कहा जाता है कि सदियां धरती तप करे, वर्षों करे पुकार। सदियां धरती तप करे, वर्षों करे पुकार। महावीर महापुरुष से तब हो, महावीर से महापुरुष का तब होता अवतार। तो भगवान महावीर आज से 2621 वर्ष पूर्व जन्म ग्रहण किया था। हर बच्चा जन्मता है, जन्म कोई विशेष बात नहीं रखती, किंतु कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं जिनका जन्म भी अपने आप में विशेषताओं का समूह होता है। तो आज जो महावीर जयंती बनाई जा रही है वह जन्म कल्याणक महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। न केवल धरती पर मनुष्य ही, किंतु देवलोक से देवता भी उनका अभिवादन करने के लिए आते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। तो हम लोग भगवान महावीर को क्यों मना रहे हैं, हर व्यक्ति के मन में प्रश्न हो सकता है। उन्होंने ऐसे कौन से अवदान दिए जिनके कारण वो आज सदियों बाद भी लोकप्रिय बनी हुई हैं और जिनका हर मुख पर नारा गूंज रहा। तो महावीर अपने आप में महावीर थे। पहले उन्हें बचपन का नाम, जब से वे माता के गर्भ में आए, जन धन राज्य में श्री वृद्धि हुई, हर क्षेत्र में वृद्धि को देखकर पिता श्री सिद्धार्थ ने उनका नाम दिया वर्धमान। जब वे बाल क्रीड़ा कर रहे थे तब देवलोक में उनकी प्रशंसा की गई कि इतने नीडर हैं, अभय हैं, वो किसी के सामने झुकते नहीं हैं। तो परीक्षा लेने के लिए देव ने भी एक बच्चे का रूप बनाया और उनके साथ क्रीड़ा करते करते जिस वृक्ष पर वे चढ़े हुए थे बच्चे, उसी पर काले नाग की तरफ उपकार कर वो नाग आया। सारे बच्चे डरकर भाग गए, किंतु उन्होंने ऐसे उसको पकड़ लिया जैसे किसी लाठी को पकड़ रहे हो और उसे दूर फेंक दिया। तब से देवता ने उनका नाम कर दिया महावीर। तो महावीर अपने आप में महावीर थे, वीर ही नहीं वीरों के वीर थे। उन्होंने केवल बचपन ही नहीं, यौवन में, भरे यौवन में राजपाट सब ठुकरा करके, राज्य वैभव को, सुख सुविधाओं को त्याग करके और संन्यास का पद चुना और 12.5 वर्ष तक उन्होंने घोर तप तपा, बहुत खपे, संघर्षों से खेले और संघर्षों से जूझ कर एक ऐसी ज्योति निखरी कि उन्हें कैवल्य का आलोक मिल गया, केवल ज्ञान हो गया। वे त्रिकालदर्शी बन गए। तीनों लोगों का ज्ञान उन्हें था, तीनों काल का ज्ञान उन्हें था। सर्वज्ञ सर्वदर्शी जिसे हम कहते हैं। और सर्वज्ञ होने के बाद उन्होंने जो सिद्धांत दिए, अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत, ऐसे अवदान दिए कि जिसके कारण पूरे विश्व में एक शांति की लहर दौड़ गई। तो सब जानना चाहते हैं कि जैन धर्म में ऐसी क्या विशेषता है। एक बार श्रद्धेय युग प्रधान आचार्य तुलसी ने भी, हम पद यात्रा करके आए थे, तो आचार्य शिष्यों को बोध देने के लिए बार बार प्रश्न उत्तर का भी एक संदर्भ रखते थे, एक अवसर देते थे। तो हम कई साधु साध्वियाँ आपकी वंदना करके वहाँ उपस्थित हुए। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा, बताओ जैन धर्म की विशेषता क्या है। हम सब ने अपनी अपनी सीमा में उत्तर दिया। किसी ने कहा अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, त्रिपदी का, किसी ने एक का विशेष जिक्र किया। भगवान महावीर ने योगदान दिए, ये तो जैन धर्म की ये सबसे बड़ी विशेषता है, अहिंसा है, अनेकांत है। अच्छा, एक शब्द में उत्तर चाहिए मुझे। अब महापुरुष तो महापुरुष होते हैं। आखिर हमने विनम्र होकर निवेदन किया, गुरुदेव आप ही फरमाएं, हम एक शब्द में नहीं बांध सकते जैन धर्म की विशेषता। तो आपने बताया कि जैन धर्म की सर्वोपरि विशेषता है समता। हम अर्हत वंदना, सुबह शाम अर्हतों की वंदना करते हैं, तो उसमें एक सूत्र का उच्चारण करते हैं। आयारों का जो सूत्र है, समया धम्म मुदा हरे मुनि, समया धम्म मुदा हरे मुनि। मुनि यानी तीर्थंकरों ने, ज्ञानी संतों ने
किसमें धर्म बताया है? समता धर्म। तो महावीर ने कहा समता धर्म है। जितनी जितनी समता उतना धर्म, जितनी विषमता उतना अधर्म। एक शब्द में कहीं तो महावीर ने हमें अवदान दिया कि समता में रमण करो। खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, हर व्यवहार में हमारी समता झलके। तो इसलिए जैन धर्म में एक ही बात को बल दिया जाता है कि नो हीने नो अरित्य, न कोई हीन है न कोई अतिरिक्त है, सब समान है, सब आत्माएं, सब में परमात्मा बनने की क्षमता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद सबके भीतर लहरा रहा है। अपेक्षा है उसको उजागर करने की, प्रकट करने की। तो वो तब होगा जब हम साधना करेंगे तो सिद्धि तक पहुंच पाएंगे। इसलिए उन्होंने अंत्योदय, सर्वोदय हम शब्द बहुत प्रिय है, सर्वोदय दिया किसी ने, किंतु वो सर्वोदय क्या, वो अंत्योदय। हम कहते हैं हर इंसान को इंसान समझो, पर उन्होंने कहा हर प्राणी को आत्मा समझो। पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, ये 6 जीव जगह की उन्होंने व्याख्या की। ये शायद महावीर की एक अपूर्व देन है। उन्होंने कहा पृथ्वी में भी जीव है, पानी की एक बूंद में भी असंख्य जीव है, वनस्पति हरियाली में भी जीव है, जिसे आजकल वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि हरियाली वनस्पति वो सजीव है। तो वैज्ञानिकों ने आज सिद्ध किया है, किसी में कर रहे हैं, किंतु भगवान महावीर ने सदियों पहले ही ये तत्व दिया कि सारे जीव, धरती की जो प्राणी है, उन सब में समान आत्मा है। शरीर, कुंठू का शरीर छोटा होता है, हाथी का बड़ा होता है, शरीर से तुलना नहीं होती, सब में अनंत ज्ञान विद्यमान है। किसी का उजागर हो जाता है साधना के द्वारा और किसी का उस पर आवरण छाया रहता है, इतना ही अंतर है। इसलिए उन्होंने कहा सभ्य पाणा न हंतव्या, किसी प्राणी का हनन मत करो। सभ्य सुख साया दुख परिकूला, सबको सुख प्रिय है, दुख प्रतिकूल है। सब जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इसलिए हमें क्या अधिकार है कि हम किसी को मारें? उन्होंने यह समत्व का दर्शन हमें दिया, अनेकांत का दर्शन दिया। अनेकांत, उन्होंने कहा सत्य को एक शब्द में नहीं बांधा जा सकता, सत्य अनंत है। तो सत्यांश, हर व्यक्ति की दृष्टि में सत्यांश हो सकता है। तो सत्यांश को पकड़कर यह मत कहो कि सत्य मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं, दूसरों के पास भी हो सकता है। सूरज के प्रकाश को हम बांध नहीं सकते कि मेरे ही घर में सूरज उगेगा, वो सर्वत्र प्रकाश देता है। तो इसी तरह सत्य सत्य होता है, उसके एक अंश को पकड़कर हम आग्रह बुद्धि से अपने आप को ही महत्वपूर्ण न समझें। इसलिए सत्य को व्यक्त करने के लिए, सत्य को समझने के लिए उन्होंने हमें अनेकांत दृष्टि दी कि एक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, तो उन विरोधी तत्वों का भी सह अवस्थान हो सकता है। दो तत्व विरोधी आपस में, उनका भी सह अवस्थान हो सकता है। तो अनेकांत दृष्टि को अगर हम समझ ले तो अपनी समस्याओं को भी सुलझा सकते हैं। जैसे आज सुबह भी मैंने कहा कि पत्नी रूठ गई और कहा मैं मायके चली जाऊंगी। पति अनेकांत दृष्टि वाला था, तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप मायके चले जाएंगी, मैं ऑफिस से आऊँगा तो मैं अपने ससुराल चलाऊँगा। रही बात नन्हे मुन्ने की, वो स्कूल से आएगा तो उसे कह दूंगा आज घर पर नहीं, अपने ननिहाल पहुँच जाना। तो पत्नी ने सोचा बिना बाहर त्योहार के ही माँ पर इतना बोझा होगा, कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो किसने कहा भाई श्रीमती जी आपको जाने का, मैंने तो कहा नहीं। तो ये अनेकांत दृष्टि हम समझे सुलझा सकते हैं, उलझी गुत्थियों को भी सुलझा सकते हैं अनेकांत के द्वारा। आज जो विग्रह हो रहे हैं इसका कारण है एकांत दृष्टि। तो भगवान महावीर ने कितना सुंदर दर्शन हमें दिया। सापेक्षवाद के प्रयोक्ता थे आइंस्टीन, अच्छे वैज्ञानिक हुए हैं। तो उन्होंने देखिए कैसे इसका प्रयोग किया, केवल सापेक्षवाद दिया ही नहीं, किंतु उनकी पत्नी कहते हैं इतनी कर्कश थी और कभी कभी जब उसे गुस्सा आता तो उनके पेपर्स भी फाड़ देती थी ऑफिस में, प्रयोगशाला में आकर के, और सारे जो होते उनको अस्त व्यस्त कर देती थी उनके यंत्रों को। फिर भी उन्होंने उसके साथ सकारात्मक दृष्टिकोण से अपना जीवन बिताया। तो वो वही व्यक्ति बता सकता है जिसमें चिंतन की क्षमता है, सकारात्मक पॉजिटिव जो सोचता है। हम सोचते हैं तुकाराम संत कितने, वो तो संत थे, किंतु महिला कितनी उत्तेजित होने वाली थी। एक दिन घर में दान में इतने कुशल थे, आ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे मांग रहे थे, बहुत गन्ने लाए थे, गट्ठर लाए थे, एक एक देते देते केवल एक गन्ना बचा। तो वो गुस्सा आ गया, इतनी इंतजार कर रही हूँ, केवल एक गन्ना लेकर आई है।
कौन सर पर दे बाजू पीठ पर 2 टुकड़े हो गए। आप देखिए उनका दृष्टिकोण कितना पॉजिटिव था, गुस्से में नहीं आए। हर पति गुस्से में आ सकता है शहर से पत्नी की, किंतु वो क्या कहते हैं, वो हमारी श्रीमती जी कितनी समझदार हैं। मैं अकेला तो खा ही नहीं सकता था, ना आप खा सकते थे। चाकू लाते उसके 2 टुकड़े करते, तत्काल 2 टुकड़े करते, लो एक आप चूसो एक मैं चूसता। यह है जैन धर्म की विशेषता। जिसकी दृष्टि सकारात्मक होती है, सोच सकारात्मक होती है, वही व्यक्ति ऐसे एडजस्ट कर सकता है एक दूसरे को, विरोधी प्रकृति को भी एडजस्ट कर सकता है। तो अनेक अहिंसा, अहिंसा को केवल हमने स्थूल रूप में समझ लिया, किसी को न मारना, किसी को मारो मत, ये तो अहिंसा का स्थूल रूप है। उन्होंने कहा परस्य पीड़ा न कायब्बा, किसी को सताओ भी मत, मन से भी अनिष्ट चिंतन मत करो। शरीर से तो करो ही नहीं, किंतु मन से भी अनिष्ट चिंतन मत करो। काशी 12 बरस पढ़कर आया एक युवक, बड़ा पंडित बनकर आया था। अब स्नान करने का समय आया, पत्नी ने जो बाथरूम था वहां बहुत चींटियां चल रही थी, चींटियों के जैसे घर बना लिए हो, तो उसने पानी की बाल्टी दूसरी जगह रख दी। क्या यहाँ स्नान कर लेंगे पुरुष है? उसने कहा नहीं, ये क्या किया, मैं तो यही स्नान करूंगा। अच्छा। तब उसके मुंह से निकला, किंग ताई पड़ियाए कई कोड़ी भी पलाए फुयाए, जय इत्तो भी न जानाई परस्य पीड़ा न कायब्बा। उस अध्ययन से क्या, उस पढ़ाई से क्या, जो इतना भी नहीं जाना, भले करोड़ों पद्य आपने याद कर ली है, किंतु दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचानी। इनमें भी जीव है, आत्मा है, हम दूसरा स्थान बदल लें। तो यह अहिंसा कि दूसरों को सताए नहीं, मन में करुणा हो, संवेदनशीलता हो, यह हमारे भीतर हो। आज के युग में भगवान महावीर के सिद्धांतों की क्या प्रासंगिकता है? देखिए, मुझे लगता है उस युग से भी आज के युग में महावीर के सिद्धांतों की ज्यादा अपेक्षा है। किस तरह हिंसा, मारकाट, एक दूसरे को छलना, धोखा देना किस तरह से हो रहा है। सब अपने कैरियर बनाने में है, प्रतिस्पर्धा का युग है। उसके पास इतना है तो हमारे पास इतना होना चाहिए। महावीर ने एक सिद्धांत दिया, इच्छा परिमाण। उन्होंने ये नहीं कहा कि इच्छाएं करो ही मत, अर्जन करो ही मत। उन्होंने कहा परिमाण, उसकी सीमा करो, भोग की सीमा करो, जो भी आपके पास है उसमें संतोष करो। इच्छा हो आकाश समान अनंतया, आकाश के समान अनंत है, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। तो आकांक्षा जितने करोगे उतना ही ज्यादा दुख होगा। तो उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, एक व्रत दिया उन्होंने, जिससे कि हम सीमा कर सकें। आज जो ये अर्थ लोलुपता बढ़ रही है, इसका कारण है हमारी इच्छाएं आसमान की तरह विस्तार पा रही है। तो इच्छाओं का जब तक हम नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक सुखी नहीं बन सकते। तो आज के युग में अगर इस व्रत को स्वीकार कर लिया जाए कि मैं इतनी सीमा करता हूँ, इतने से अधिक अपने पास संग्रह नहीं करूंगा, इतने से अधिक मैं साड़ियाँ नहीं पहनूंगी। नहीं तो हम घरों में जाते हैं, देखते हैं अलमारियाँ भरी पड़ी है साड़ी, एक एक महिला की, जैसे कोई शोरूम खुला हो। बड़ा आश्चर्य होता है। हम साथियाँ 2 ड्रेस रखती हैं बस, एक रात की एक नाइट की, और हमारा काम चलता है अच्छे से। और वहाँ आप लोग जैन कहलाते हैं, पर अनुयायी होना कठिन बात नहीं है। जैन कहलाना बहुत अच्छी बात है, पर महावीर को जीना शुरू करें। उन्होंने जो सिद्धांत दिए उनको अगर सब जीने लग जाए तो मैं सोचती हूँ आज की काफी समस्याओं का हल हो सकता है। वरना हिंसा क्या करती है? हिंसा जगमगाती महफिलें बर्बाद कर देती है। हिंसा जगमगाती महफिलें बर्बाद करती है। अहिंसा उजड़े घर उजड़े चमन आबाद करती है। तो थोड़ा सा अहिंसा के तत्व को समझ लिया जाए तो संयम होगा। संयम स्पीड ब्रेकर की तरह है। आज रफ्तार इतनी तेज हो रही है और इसीलिए दुर्घटनाएं घट रही है। सावधानी हटी कि दुर्घटना, इसलिए जहाँ जहाँ आबादी होती है स्पीड ब्रेकर बता दीजिए ताकि रफ्तार धीमी पड़े। तो इसी तरह हमारी भी रफ्तार, ये भोगों की, ये वासनाओं की रफ्तार धीमी पड़े, इसके लिए उन्होंने व्रतों का अवदान कर दिया। भारत युवाओं का देश है, तो युवाओं के लिए आप ऐसा क्या संदेश, ऐसा संदेश भगवान महावीर ने ऐसा संदेश दिया जो वो अपनाएं और उससे अच्छा जीवन अपना जी सकें? भगवान महावीर पुरुषार्थ के उद्गाता थे। उन्होंने कहा पुरुषा परम चक्षु विपरक कपा, हे पुरुष तो परम चक्षुष्पान है, इसलिए पराक्रम कर। मुझे लगता है आज युवाओं में सुविधावाद पनप रहा है। वे श्रम नहीं करना चाहते और फल पाना चाहते। मेहनत रंग लाती है, मेहनत के मीठे फल होते हैं, ये कहने को कहते हैं,
किंतु वे चाहते हैं सब कुछ हमें ऐसे मिल जाए जैसे आसमान से उतर रहा। तो युवाओं में पुरुषार्थ की चेतना जागे। आज महावीर जयंती के दिन पर हम महावीर के संदेश को पढ़ें तो ऐसा होगा कि हमें पराक्रम, अपना शौर्य, अपनी शक्ति को जगाना है और पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ के गीत गाना है। आज लोग अपने दुखों के गीत गाते हैं। एक शायरी बना करती हूँ मैं, कुछ लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, कुछ लोग अपने ही दुखों के गीत गाते हैं, होली हो कि दिवाली सदा मातम मनाते हैं। मगर दुनिया झूमती उन्हीं की रागिनी पर, जो जलती चिता पर बैठकर बीना बजाते हैं, जो जलती चिता पर बैठकर बीना बजाते हैं। तो भगवान ने कितना पुरुषार्थ किया, तब उन्हें कैवल्य का आलोक मिला, ऐसा ज्ञान मिला, ऐसी शक्ति मिली। तो हम भी पुरुषार्थ करना सीखें और भाग्य के भरोसे न बैठे रहें। आज जैसा पुरुषार्थ करेंगे भविष्य में वो हमारा भाग्य बन करके लहराएगा। तो पुरुषार्थ का मंत्र, और दूसरा प्रतिस्पर्धा में ले जाए, समता में जीने की कोशिश करें और अनेकांत दृष्टि, झुकना सीखें। आजकल अभिमान इतना हो गया, आकड़पन, कि आदमी झुकना नहीं चाहता। झुक सकता है पर झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता। तो विनम्रता भी अहिंसा का एक रूप है। और क्षमा याचना, कहीं भी भूल हो जाए तो उसको हम स्वीकार करें। भगवान देखिए अपने प्रिय से प्रिय शिष्य, 14,000 साधुओं, 36,000 साधुआं थी उनकी, 14,000 शिष्यों में, साधुओं में प्रमुख थे गणधर गौतम। गौतम भी एक बार आनंद श्रावक यहाँ गए, भिक्षा करते करते उसने अनशन ले लिया था, तो उसे दर्शन देने गए। उसने पूछा, बनते मुझे ज्ञान हुआ है, अवधि ज्ञान, क्या गृहस्थ हो सकता है? यहाँ हो सकता है। मुझे इतना बड़ा ज्ञान, वहाँ ऊपर में इतना देख रहा हूँ, नीचे पातालोक में देख रहा हूँ। तो गौतम ने कहा, इतना ज्ञान गृहस्थ को नहीं हो सकता, तो तुम भूल के लिए प्रायश्चित करो। उसने कहा, महाराज प्रायश्चित सत्य का होता है या असत्य का? आप ही प्रायश्चित करें। अब मन में उथल पुथल मच गई। जो ही भगवान महावीर के पास पहुँचे और निवेदन किया, झोली रख दी अपनी और कहा, भंते आज ऐसा प्रसंग हुआ, क्या एक गृहस्थ को इतना बड़ा अवधि ज्ञान हो सकता है? भगवान महावीर ने कहा, हो सकता है। तुमने अगर ऐसा कहा नहीं हो सकता तो जाओ और उससे क्षमा याचना करके आओ। देखिए बिल्कुल पक्षपात नहीं था, वे सत्य के पुजारी थे। तो उन्होंने तत्काल वो बाबा चल कर गए और उससे क्षमा याचना मांगी कि आनंद तू सही है, मैं गलत हूँ। तो इसलिए क्षमा करना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो क्षमा याचना उससे भी बड़ी बात होती है। तो खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूयेसु बेरंग मच्छ न के। उन्होंने एक मंत्र दिया, क्षमा दो और क्षमा लो, सम्मान दो और सम्मान लो। तो भूल के लिए क्षमा मांगना ये कोई छोटी बात नहीं है, महान होता है वो ही मांग सकता है। तो ये अगर युवकों में आ जाए, कहीं भूल हो तो उसे ढांकने की कोशिश न करें, किंतु तत्काल विनम्र होकर के माफी मांगने, तो वातावरण सरस बन सकता है। और इसीलिए परिवार टूट रहे हैं कि एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। तो अगर युवकों में सहन शक्ति आ जाए, युवक युवतियों में, तो आज भी परिवार आबाद हो सकते हैं। वरना परिवार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं और आदमी त्रासदी भोग रहा है एक अकेलेपन की। परिवार में रहते हुए भी अकेलेपन का एहसास कर रहा है। क्यों? आज सहन शक्ति चुक गई है। तो भगवान ने कहा, सहना सीखो। जो सहता है वो बड़ा होता है। जो ताप सहता, हीरा कब बनता है? काच कथीर अधीर नर कशान उपजे प्रेम, कसरी तो धीरा सहे का हीरा के हेम। कांच पर आप चोट करो, बिखर जाएगा। तो आज हमारा मन भी, युवक युवतियों का जीवन भी कांच की तरह हो गया। एक शब्द कोई कह दे तो तत्काल वो बिखर पड़ते, टूट जाते। तो उन्होंने कहा, हीरा क्या करता है? 1000 सेल्सियस ताप को सहन करता है, तब कहीं पत्थर का टुकड़ा हीरा बनता है। और इसका कितना मूल्य होता है? स्वर्ण कब मूल्य पाता है? भट्टियों में तप करके। और कितनी धातु तपाई जाती है, तब कहीं सोने की ज्योति निखरती है, चमकता है। तो इसलिए हम भी कुछ सहना सीखें। अगर कुछ बनना है तो जो सहता है वो रहता है। जो सह सोए से रोए, जो ना सोए तो ना रोए, बंगला में कहावत है। जो सहता है वो रहता है, जो नहीं सहता है वो नहीं रहता। तो उसने उन्होंने युवाओं को ये संदेश दिया कि विनम्रता, सहिष्णुता और संवेदनशीलता, करुणाशीलता और पुरुषार्थ की चेतना अगर जाग जाए तो आज भी युवाओं का जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। परिवार, समाज और राष्ट्र भी हमारा स्वस्थ होगा। स्वस्थ मन, स्वस्थ तन और स्वस्थ चिंतन, तो हम स्वस्थता के वातावरण में, पर्यावरण में सांस ले सकें।
बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी श्री जी, आपने बहुत अच्छा बताया। जय महावीर भगवान, जय महावीर भगवान। पावन नाम तुम्हारा, मंत्राक्षर प्यारा, ओ स्वामी मंत्राक्षर प्यारा। जय महावीर भगवान। राग द्वेष विजेता, सिद्धि सदन नेता, हो स्वामी सिद्धि सदन नेता। क्षमा मूर्ति जगत्राता, क्षमा मिटे सकल व्यवधान। जय महावीर भगवान। आदि व्याधि की माया, मिटे प्रेत छाया, हो स्वामी मिटे प्रेत छाया। आत्मशक्ति जग जाए, आत्मशक्ति जग जाए, लघु भी बने महान। जय महावीर भगवान। भक्ति भरा मन मेरा, तोड़ रहा घेरा, हो स्वामी तोड़ रहा घेरा। तन्मय बन कर तुलसी, तन्मय बन कर तुलसी, करूं सदा संगान। जय महावीर भगवान, जय महा